कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज, हमारी क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं जिनसे हम अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिड्यूस इफ वी नो अबाउट देयर कॉजेज। ठीक है, हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं अगर हमें उनके कॉजेज के बारे में पता हो। ठीक है, तो इसमें पहले नंबर पे आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट गोल्स। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट गोल्स का मतलब क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, सबऑर्डिनेट गोल्स का मतलब होता है गोल दैट कैन बी अटेन ओनली इफ द मेंबर ऑफ 2 और मोर ग्रुप वर्क टुगेदर। ठीक है, जब 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप के लोग एक साथ काम करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सबऑर्डिनेट गोल्स। ठीक है, बाय पूलिंग देयर स्किल्स एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज, इसको बोलते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट गोल्स। फिर आता है हमारा ऑल्टरिंग परसेप्शन। ठीक है, तो हमारा ऑल्टरिंग परसेप्शन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू चेंज समथिंग। ठीक है, ऑल्टरिंग का मतलब टू चेंज समथिंग। तो इसमें आ जाता है प्रोमोटिंग एम्पैथी फॉर अदर्स शुड बी टॉट टू एवरीवन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, दूसरों के लिए एम्पैथी रखना, दूसरों का दुख समझना, तो ये हमें पहले से ही सिखाया जाता है। ठीक है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, बिल्कुल शुरू से जब से आप ग्रुप ज्वाइन करते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन एंड मीडिया अपील्स। ठीक है, पोर्ट्रेल्स ऑफ ग्रुप डिफरेंटली इन सोसाइटी। ठीक है, इन सब चीजों की वजह से क्या होता है, जब हमें पहले से ही ये सब कुछ सिखाया जाता है, हमें एम्पैथी सिखाई जाती है, हमें सही चीजें सिखाई जाती हैं, उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट कम होता है, रिजॉल्व होता है। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है इंक्रीजिंग इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट्स। तो ये क्या होता है, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग कॉन्टैक्ट्स बिटवीन द ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कैन बी रिड्यूस। जब हम दो ग्रुप्स के बीच में कॉन्टैक्ट बढ़ाएंगे, दो ग्रुप्स के बीच में एम्पैथी बढ़ाएंगे, ठीक है, हमारा कम्युनिकेशन मोड अच्छा करेंगे, तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट खुद रिड्यूस होते चले जाएंगे। ठीक है, सो फॉर कॉन्टैक्ट्स टू बी सक्सेसफुल दे नीड टू बी मेंटेन्ड, विच मीन दैट दे शुड बी सपोर्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके लिए उन्हें एक दूसरे को सपोर्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, like considerable period of time, उन्हें कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करना जरूरी है। फिर आ जाता है हमारा रीड्रॉइंग ग्रुप बाउंड्रीज। अपनी ग्रुप बाउंड्रीज को वापस से रीड्रॉ करने से हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस कैन बी डन बाय क्रिएटिंग कंडीशंस where group boundaries are redefined and group came to perceive themselves as belonging to a common group। ठीक है, वापस से हम बाउंड्रीज को रीड्रॉ कैसे करेंगे, बाय क्रिएटिंग कंडीशंस where the group boundaries are redefined। हम ऐसी कंडीशंस को क्रिएट करेंगे जिससे ग्रुप बाउंड्रीज वापस से रीडिफाइंड हो जाएं। जैसे हम और ज्यादा अच्छे नॉर्म्स बनाएंगे और ज्यादा अच्छे वैल्यूज बनाएंगे, ग्रुप्स के बीच में क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा करेंगे। ठीक है, अब हम अपनी बाउंड्रीज को वापस से रीड्रॉ करेंगे, हम आउटसाइडर्स के ओपिनियंस लेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, उनको रिवॉर्ड करेंगे। तो ये होता है हमारा रीड्रॉइंग ग्रुप बाउंड्रीज। फिर आता है हमारा नेगोशिएशन। सो नेगोशिएशन क्या होता है हमारा, दिस रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट। ठीक है, नेगोशिएशन बिना अंडरस्टैंडिंग और बिना ट्रस्ट के नहीं होता है। ठीक है, तो negotiation refers to reciprocal communication so as to reach an agreement in situation in which there is a conflict। जब दो लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तब हम नेगोशिएट करते हैं। ठीक है, तब हमें नेगोशिएशन की जरूरत पड़ती है ताकि दो लोग एक ही एग्रीमेंट पे पहुंच जाएं। ठीक है, एक सिचुएशन पे आके रुक जाएं और उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए। कभी कभी नेगोशिएशन दो ग्रुप आपस में नहीं कर सकते तो उन्हें बीच में एक मीडिएटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सो मीडिएटर हेल्प बोथ द पार्टीज टू फोकस देयर डिसीजन ऑन द रेलेवेंट इश्यूज। ठीक है, एंड रीच अ वॉलंटरी एग्रीमेंट। तो उनके बीच का जो डिसीजन होता है ना, क्योंकि वो दोनों पार्टीज एक दूसरे को बोलेंगी कि तुम अनफेयर हो, तुम अनफेयर हो, तो वो क्या करेंगे, वो एक आउटसाइडर को लाएंगे, एक मीडिएटर को लाएंगे जो उन दोनों के बीच का उन दोनों की मतलब उनका डिस्कशन सुनेगा, उनकी बातें सुनेगा और अपना डिसीजन देगा ताकि उनका कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सके। फिर आ जाते हैं हम अपने स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस पे। ठीक है,
तो स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस होता है कॉन्फ्लिक्ट कैन ऑल्सो बी रिड्यूस्ड बाय रीडिस्ट्रीब्यूटिंग द सोसाइटल रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल बेस्ड ऑन जस्टिस। ठीक है, तो हम अपने क्या होता है हम ना रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम अपने सोसाइटल रिसोर्सेज की वजह से किसके थ्रू, जस्टिस के थ्रू, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल बेस्ड ऑन जस्टिस। ऐसे प्रिंसिपल जो जस्टिस पे बेस्ड होते हैं उनकी वजह से हम वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या हमारे रिसोर्सेज को, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एलोकेटिंग रिसोर्सेज इक्वली टू एवरीवन, सबको इक्वली रिसोर्सेज मतलब हमारे इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज या हमारे जैसे भी रिसोर्सेज है उन्हें सब लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स, या तो फिर लोगों की नीड्स पर। ठीक है, किसको क्या जरूरत है, लोगों की जरूरत के अकॉर्डिंग उन्हें रिसोर्सेज एलोकेट करे जाएं तो भी कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है। ठीक है, एलोकेटिंग रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंबर्स, मतलब किस मेंबर ने किसको कितना कंट्रीब्यूट करा है। ठीक है, मान लीजिए कोई रियलिटी शो है तो उसमें मतलब ऐसे बोलते हैं कि आपको ना इतने इतने दिन इस घर में रहना है। ठीक है, और आप जैसा परफॉर्म करेंगे आपको उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो मान लीजिए कोई बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग पैसे मिल रहे हैं। मान लीजिए किसी को नीड है पैसों की तो उसको उसकी नीड के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, या तो फिर वो सारे लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, सब लोगों के पास सब कुछ है, सब लोगों को नीड है, तो फिर उनमें इक्वली रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इक्वली पैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन, मतलब वो लोग एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन निकालते हैं जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सके। देन लास्ट है हमारा रिस्पेक्ट फॉर अदर ग्रुप्स नॉर्म्स, दूसरे जो ग्रुप्स होते हैं उनकी नॉर्म्स की रिस्पेक्ट करना। ठीक है, ये होता है रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स ग्रुप नॉर्म। इट हैज बीन नोटिस दैट द नंबर ऑफ कम्युनल राइट्स बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स हैव टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सच इनसेंसिटिविटी। ठीक है, कभी कभी जैसे रियॉट्स होते हैं, जैसे दो कास्ट के बीच में या दो कम्युनिटीज के बीच में आप मान लीजिए लड़ाई हो गई, वो क्यों होती है, क्योंकि वो दोनों आपस में एक दूसरे के ग्रुप नॉर्म्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे के मतलब एथनिक ग्रुप्स को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उन लोगों में बहुत इनसेंसिटिविटी होती है, लाइक अनवांटेड अननेसेसरी वर्ड्स बोलते हैं एक दूसरे की कास्ट के बारे में, एक दूसरे की कम्युनिटी के बारे में, जिसकी वजह से वायलेंस से रियॉट पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है रिस्पेक्टिंग फॉर ग्रुप नॉर्म्स। अगर आप एक दूसरे की कम्युनिटी की, एक दूसरे के कास्ट की, एक दूसरे के रिलीजन की, एक दूसरे के नॉर्म्स की, वैल्यूज की इज्जत नहीं करेंगे तो आपके बीच में एकता भी नहीं रहेगी। सो दैट्स इट, यहाँ पे हम खत्म करते हैं।